दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या शुरू करें, चारों साइड। हाँ भाई ऐसा ही होता है, मंदिरिया मंदिरिया है भाई, मज़े आ गए। आज तो मंदिरिया भी नहीं कमा पाए, बाद में थोड़ा बहुत जो भी कमाए होंगे। तो आज देखते हैं कि डाटा का, तो आज मैंने बोला कि भाई जो केस चल रहा है वो डाटा का तो ना, ये तो डाटा से अलग केस है। तो यहाँ देखिए डाउ जोन कल भी माइनस था, आज भी फर्स्ट क्लास 1% से ज़्यादा माइनस है, 724 पॉइंट। नैस्डैक भी देखिए टूटा हुआ था, अभी थोड़ा सा बाउंस बैक आया है, हो सकता है कोई न्यूज व्यूज आया होगा। S&P में भी देखिए एक गिरावट के हो रखा है, लेकिन थोड़ा सा बाउंस बैक अभी आता हुआ दिख रहा है। S&P में भी आपको हल्का सा बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। तो क्या न्यूज आया है, न्यूज़ देखने से पहले ब्रेंड को देख लें। 79.64 है, तो ठीक है। तो ये जो भी न्यूज वगैरह आएगा तो देखते हैं क्या न्यूज आता है नहीं आता है, इस पर चलते ही रहेगा। क्या बोला जाएगा, फिर से न्यूज पे गाड़ी आके अटक गई, फिर से न्यूज पे गाड़ी जो है अपनी अपनी नहीं, अब फिर से देखना पड़ेगा वही यूएस ईरान क्या है। तेजी हल्ला कमाना है कि अगर ऐसा होता है तो चीन को फ़ायदा होगा। ओ भाई इससे कुछ ना होगा, एक मिनट एक मिनट, ये कोई नया अपडेट आया क्या, चेक कर लेते हैं। ये क्या है, यूएस, ये रशिया, यूक्रेन वार लेटेस्ट अपडेट क्या है। ट्रम्प गिवन जेलेंस्की हिंट्स, जेलेंस्की को पेट्रियट मिसाइलों के बारे में संकेत दिया क्योंकि जेलेंस्की ने उन्हें पुतिन समझ लिया था। ट्रम्प ने जेलेंस्की को पेट्रियट मिसाइल के बारे में संकेत दिया क्योंकि जेलेंस्की ने उन्हें पता नहीं क्या है। कोई नहीं, देखते हैं। ये ट्रम्प साहब ना अब शुरू हो गया इनका फिर से हिसाब किताब, ठीक है। किसका, ट्रम्प साहब का फिर से हिसाब किताब शुरू हो गया कि भाई साहब ये मानेगा ना, ये रायता फैला ही के मानेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि युद्ध विराम खत्म होने के बात कहने के बाद ट्रम्प ने ईरान पर आज रात फिर से कड़ा प्रहार करने की धमकी दी है। तो चल ही रहा है फिलहाल, तो आपके सामने ही है इजराइल युद्ध का लाइव अपडेट। कई नए हमले जो किए जा रहे हैं तो वो उसी के बारे में अपडेट चल रहा है। ट्रम्प की चेतावनी के बाद ईरान ने हार्मोज क्या करेगा, बंद करेगा और क्या करेगा। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये फिर से शुरू हो रहा है, लेकिन जो फैक्ट है सर तो वो तो फैक्ट है। थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं क्या बता रहा है। यूएस ईरान वार लाइव अपडेट में आपको दिख रहा है कि ईरान का कहना है कि अमेरिका के हालिया हमलों में IRGC के 8 सदस्य मारे गए हैं। तो इस तरह का उनका कहना है। तो ठीक है, ईरान युद्ध विराम को समाप्त घोषित कर दिया जिससे तनाव में तेजी वृद्धि का संकेत। हालांकि उन्होंने यह भी वार्ता में तेहरान की बातचीत जारी रख सकते हैं। इस नए संघर्ष में वैश्विक बाजार में भारी उथल पुथल मचा दी। ब्रेंड को 6% से अधिक, भाई साहब ट्रम्प साहब हैं तो ठीक है, 80 से अधिक ठिकानों पे, और आज पुनः हमला करने का फिर से धमकी दिए हैं। तो आगे देखिए होता है क्या है सर। अब देखिए अब कुछ भी हो सकता है ना, ये न्यूज पे ऐसा चल रहा है ना गाड़ी कि अब इसमें क्या ही आदमी बोलेगा। हर मतलब उसमें अब ट्रम्प साहब पे फिर से फोकस चला गया है कि युद्ध से जुड़ी हुई आज की दक्षिण ईरान पर अमेरिकी हमलों में 8 ईरानी सेना के जवान मारे गए, ठीक है। इस प्रकार का अपडेट आ रहा है, रिवोल्यूशनरी गार्ड मारे गए हैं। तो सॉरी, ईरान युद्ध से जुड़ी ताज़ा खबर में पत्रकार ने ट्रम्प के ग्रीनलैंड और स्पेन संबंधी टिप्पणी पर नाटो के प्रमुख, अच्छा चुप्पी, तो ट्रम्प के आगे कौन बोलेगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। तो वही अभी तामझाम फिर से शुरू हो गया है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, कुछ बोलना उचित नहीं है। हो सकता है कि युद्ध ठंडा भी पड़ जाए, ट्रम्प साहब पलट जाएँ फिर से कुछ करके। फिलहाल आइए हम आगे बढ़ते हैं। इन न्यूज़ के चक्कर में रहेंगे तो हम खुद ही घन चक्कर हो जाएंगे, क्योंकि वो ट्रम्प साहब का खुद ही नहीं पता है। फिलहाल एसेंचर में 2% की गिरावट दिख रही है। तो एसेंचर में गिरावट है तो स्वाभाविक है कि हमारी भी IT कंपनी में लंका लगेगी कल। कोई बात नहीं, ऑलरेडी लगी रखी है तो थोड़ा और लग जाएगा। फिलहाल यहाँ देखिए 2.5% गिरा हुआ है अपना इन्फोसिस, और 2.5% ICICI बैंक, विप्रो 3% HDFC। भाई पूरा खून लाल ही लाल है, लाल ही लाल है भाई, कुछ ना कर सकते हो। US का जो ये बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर 4.58 और ये 4.22 के आसपास था। चलो 2.3 हो गया, ये 2 ईयर का बॉन्ड है तो ये भी काफ़ी हाई पे है, जो कि ख़राब है। ब्रेंड का तो बता ही दिए 80 के पास पहुंच गया, थोड़ा सा ठंडा तो क्या ही बोला जाए। तो सर बुरा हाल है इधर, ठीक। US भी पूरा पिटा हुआ है। थोड़ा बहुत बाउंस बैक का संकेत अगर आता है तो वो ट्रेनिंग वाला चक्कर है।
बाकी गिफ्ट निफ्टी 23,925 के पास है और SGX यहाँ पर ही 23,922 के पास है, दोनों वहीं का वहीं है। US का जो डॉलर इंडेक्स है वो 100 ओ चढ़ गया भाई, चढ़ गया। ये तो गाना याद आ रहा, चढ़ गया ऊपर रे। रुपया भी फर्स्ट क्लास कमज़ोर हो ही गया। सिल्वर में गिरावट थोड़ी सी और ठीक है, 5-5.5% सिल्वर गिरा हुआ है। गोल्ड भी 4,000 के पास आपको देखने को मिल रहा है, 2.5-3% गोल्ड भी निकल लिया। तो इस प्रकार पूरा जो मूड मॉल है वो बेयर के कब्जे में है, बराबर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर आज FIS ने क्या किया, लंका लगा दिया। तो आप बोलिएगा क्यों सर, क्या हुआ? देखो तो यहाँ पर देखिए, अरे सर कैश में तो FIS ने खरीदारी किया है, हाँ देखिए ना 2,000 करोड़ का खरीदारी किया कैश में, और DIS ने कुछ नहीं किया। बात तो ये नहीं है ना, बात तो यहाँ आ जाती है ना। ये अब यहाँ आपके सामने मैं ये दिखा रहा हूँ कि FIS ने भाई खरीदारी किया है, DIS ने इतना, लेकिन जैसे आ गए हम इस साइड भाई इंडेक्स फ्यूचर में 4,806 करोड़ बेच दिया और स्टॉक फ्यूचर भी 1,574 करोड़ बेच दिया। बताओ जी, कोई मतलब होता है? हैं, बेच दिया भाई। टोटल 4,418 करोड़ की बिकवाली आज किया है FIS ने। 4,418 करोड़ का FIS ने बेच दिया। चलो बढ़िया बात है, बेच दिया तो बिकवाली जो हुआ है उसमें इतना बेचा है। कल तो ठीक था, है ना, कल तो तीनों पॉजिटिव था, लेकिन अपन तो पॉजिटिव नहीं थे। हाँ अपन यहाँ पॉजिटिव थे, जब ऐसा आया था ना तब बोले थे कि हाँ भाई ये सही है, ठीक है ये सही है। तो चलिए कल मतलब कैसा रहेगा उसको बताने से पहले 1 मिनट, मेरे को कल अगेन बिग मूवमेंट दिख सकता है। ठीक, बिग मूवमेंट के लिए तैयार रहिए। ऊपर नीचे किधर भी मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा मूवमेंट जो 500 पॉइंट हम लिखते हैं ना, 500 पॉइंट, तो ये चीज़ तो सर आज ही दे दिया भाई, दे तो दिया लेकिन इसमें सब ने नहीं लिया, तो अभी कल भी एक देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो FIS है आज बिकवाली तो तगड़ा किया, 4,000 करोड़ बेचा तो 1.57% की बिकवाली कर दिया। DIS 2.80% का खरीदारी कर दिया भाई, बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा गिराना। पब्लिक भी 2.73% का खरीदारी किया, 80% पे पब्लिक पहुंच गया, 80.80। ये सब पहले नहीं देखा हुआ है, मेरे आंखों ने इतना नहीं देखा था कि DIS 90.27% पे पोजीशन में हो, मेरी आंखों ने इतना नहीं देखा था। ठीक है, तो ये भी नहीं देखा था कि FIS 10% के ऊपर निकालने में 2 महीना लगा रहा है तो ये समय समय का बात है। प्रो 2.43% की खरीदारी किया। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, ठीक है, तो अब देखिए एक्सपायरी के टाइम में क्या होगा। डाटा किसी भी एंगल से FIS तो निगेटिव है फर्स्ट क्लास, किसी भी एंगल से बहुत अच्छा नहीं है। हाँ ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा का उम्मीद कम है, बस यही समझ के चलिए। बाकी सर न्यूज़ अपडेट होता रहेगा, आप कितना न्यूज़ कवर करें वो मॉर्निंग में हम लोग एक बार देख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।